नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें किसका दांव कितना सटीक है, परिणाम से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ बागी, भितरघात जैसे बड़े बड़े शब्द पहलवान बनकर खेल बिगाड़ देते हैं। यहाँ कौन मुंह फुलाया है, कौन नाराज है। नेताजी की मुस्कान ऐसी होती है कि समझ में ही नहीं आता, पर भितरघात और बगावत हो जाती है और फिर लगाए जाते हैं कयास। यही हाल त्योंथर विधानसभा का है। यहाँ की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, देखना दिलचस्प होगा। जातिगत राजनीति का शिकार त्योंथर विधानसभा में फिर जातियों को साधने के समीकरण तेज हो गए हैं, जिसके जाल में जनता भी फंस जाती है और 5 साल तक भुगतती है। नेताओं का क्या है, हवा देना काम है। खैर, बीजेपी का झंडा थामने वाले त्योंथर में सिद्धार्थ के लिए यह चुनाव किसी तपस्या से कम नहीं है। उनकी ही पार्टी में मुंह फुलाने वाले हैं। बगावत का शोर भी हुआ, जिसका संगठन ने दबाया, लेकिन देवेंद्र सिंह के बगावत का सुर फूट पड़ा और हाथी की सवारी कर कूद गए मैदान में। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सभा में मंच में न बैठकर कार्यकर्ताओं के बीच बैठने वाले निवर्तमान विधायक आजकल प्रचार प्रसार का फोटो बराबर खिंचा रहे हैं, पर पूर्व विधायक होने का घूंट कैसे निगल होंगे या लिए होंगे यह तो वही जाने। पर है तो निवर्तमान विधायक और विधायक है, ऐसे में उनका भी जनाधार है, पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसे में श्याम लाल का अनबन रहना राज के लिए खतरे से कम नहीं है। राज के लिए मुश्किलें कांग्रेस से हैं। जब पार्टी में थे तब भी टिकट नहीं दिया गया और अब तो बीजेपी से प्रत्याशी है ही। ऐसे में कांग्रेस राज को पछाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए जातिगत समीकरण के कयास लगाए जाने शुरू हो गए। सूबे में निर्णायक भूमिका में रहने वाले ब्राह्मण और आदिवासी वोटर को साधने की आजमाइश शुरू है। बीजेपी ने कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार और आदिवासी सम्मेलन कर, तो वहीं कांग्रेस ने सिरमौर में राम गरीब को उतारकर त्योंथर को साधने की चाल चली है। अब कौन कितना सफल होता है, यह तो देखना दिलचस्प होगा। त्योंथर में कांग्रेस में बगावत हुई, राज बीजेपी में आए, लेकिन कांग्रेस के पास सूबे में अब भीतरघात जैसी कोई हलचल नहीं है। जहां सीधे तौर पर रमाशंकर पटेल समीकरण 7वें मैदान में है और हलचल बढ़ा दी है देवेंद्र सिंह ने। क्षत्रिय वोटरों का बंटवारा जिसके ताक में कांग्रेस थी, वोटों के ध्रुवीकरण से राम गरीब के साथ आदिवासी वोट बैंक साधने में कांग्रेस कितना सफल हो पाती है, देखने वाली बात होगी। खैर, राज की सक्रियता को भी कम नहीं आंका जा सकता। पिछले कई सालों से जनता के बीच खूब फोटो खिंचवाए, खुद का वोट बैंक बनाया, दादा की विरासत को साधने की आजमाइश की, जिसका फायदा मिल सकता है। त्योंथर की राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति और सत्ताधारी दल का असर रहता है। राज के लिए पार्टी का वोट बैंक है ही। अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी का संघर्ष त्योंथर में देखने को मिल रहा है। कौन सफल हो पाता है, 3 दिसंबर के चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे।